मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और एग्जामिनेशन नज़दीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चन सीट डाला जा रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। यह क्वेश्चन जो है स्क्वायर रूट से है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेक्ट टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। यानी 2 का स्क्वायर रूट निकालना है 3 प्लेसेज तक, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक, और भी करेक्ट निकालना है, यानी चौथा भी निकालना होगा। और चौथा अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो पीछे 1 ऐड कर देना है थर्ड वाला में, और नहीं तो वैसे ही 4th नंबर हटा देना है। अब देखिए अब क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले ध्यान देना है जो 2 का स्क्वायर रूट निकालना है और करेक्ट टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद 4 पेयर यानी 4 पेयर जो है 0 ले लेना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया। अब इस तरह से इसको कर देना है। अब 2 है तो 2 में कितना से कितना यहाँ रखें और उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में एडजस्ट हो जाए, तो 1 लिखना है, तो 1 यहाँ भी लिखना है और 1 यहाँ भी लिखना है, तो 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, अब 2 में से 1 माइनस करते हैं तो कितना होता है 1 होता है, और इसी 1 को फिर यहाँ लिख करके ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ 1 + 1 2 हो गया। अब आएगा अगला पेयर, यानी ये 0 डबल 0। अब 2 के आगे कितना लिखें जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर इसमें एडजस्ट हो जाए, यानी 4 से करते हैं तो 24 4 जा, लेकिन यहाँ इसके पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट डाल देना होगा, तो 1 4 से करते हैं, है ना, पॉइंट के बाद 4 से, तो 24 4 जा कितना होगा 96, और फिर इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 + 4 8, और यहाँ हो गया 2, यानी यही 4 जिसे मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी को फिर यहाँ लिख करके ऐड किया जाता है। फिर अगला पेयर लाया जाएगा कितना डबल 0। अब 28 है तो यहाँ 1 से करेंगे तो 281 1 जा 281। ठीक है, अब इसको फिर माइनस करना है, माइनस करने में क्या होगा 10 - 1 9, और 9 - 8 1। अब यहाँ 3 - 2 1, यानी 119 हो गया। फिर इसको ऐड करते हैं तो कितना होगा 282 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या आएगा अगला पेयर डबल 0, यानी कितना होगा अब 4 से अगर हम करते हैं तो कितना होता है, देखिए 4 यहाँ लिखना है, 4 यहाँ भी लिखना है, तो 4 4 जा 16, अब 4 2 जा 8 19, अब 4 8 जा 32, अब 4 2 जा 8 और 3 11। ठीक है, और फिर यहाँ बढ़ जाइए थोड़ा सा। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 - 9 0, 8 - 2 6, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 यहाँ ऐड करते हैं, 4 + 4 8, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 2, यानी कितना होगा 8 28 28 हो जाएगा। पॉइंट दिया हुआ है, लास्ट वाला पेयर लाना है यहाँ। देखिए अब यहाँ कितना है 28 28 है, तो 28 2 जा कितना होता है 56। अगर हम 2 से करते हैं तो पहले 2 से करके देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, और 28 2 जा 56, यानी 2 से अगर किया जाए यहाँ, क्योंकि 3 से 28 से 84 होगा तो 2 से ही करना ही है। अब देखिए तो कितना होगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 10 - 4 यहाँ 10 है, 10 - 4 क्या हो जाएगा 6, और 9 - 6 3, 13 - 5 8, और 9 - 6 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी आप 9 में से 9 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कैंसिल हो ही गया। ठीक है, अब 3 8 3 6 बचा, फिर इस 2 को यहाँ लिख करके ऐड करना है, तो 2 2 4, यहाँ 8 2 8 2, यानी 28 28 4, माने इसका ये डबल हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तब हम क्या देख रहे हैं, यही √2 का आंसर अब क्या होगा, तो अब करेक्ट टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल निकालना है, तो 4th प्लेस देखना है। तो 4th जो है अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ 4 में 1 ऐड कर दिया जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। लेकिन 5 से अगर कम रहता है तो वैसे ही 2 को हटा देना है, यानी क्या होगा 1.414, और यही इसका आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर इसका करेक्ट टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द क्यूब ऑफ 999, यानी 999। तब देखिए इसका कैसे निकलेगा क्यूब।
तब वैसे क्यूब निकालने के लिए यह भी है 999 को 999 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसको 999 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वैसा नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटी क्या, a माइनस बी होल क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब। इसको 900 प्लस 99 का होल क्यूब भी कर सकते हैं या 1000 माइनस 1 होल क्यूब भी कर सकते हैं। तो आसान क्या पड़ेगा, उसी से हमको बढ़ना है। अब देखिए 999 का पावर पहले 3 कर देना है और 999 को क्या लिखा जाएगा, 1000 माइनस 1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1000 माइनस 1 तो ये क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अब a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद कीजिए। तो ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला को थोड़ा सा याद रखना है। अब इसी फार्मूला से इसको एक्सपेंड करना है। तब a क्यूब का मतलब क्या हो गया, ये 1000 का पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू a के जगह क्या होगा 1000 का स्क्वायर इंटू b के जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसको a और इसको b सपोज किया गया। अच्छा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 1000 इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 का पावर 3। अब देखिए ध्यान देखिए, अब 1000 का पावर 3 तो 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा, और 1000 में जो 3 ठो जीरो है उसका पावर 3 क्या होगा, 9 ठो जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 3 ठो जीरो, 1 2 3 3 ठो जीरो, फिर 1 2 3 3 ठो जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, माइनस अब 3 और यहाँ 1000 का स्क्वायर यानी 1 के आगे 6 जीरो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 के आगे 6 जीरो हो जाएगा, 3 4 5 6, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ क्या होगा 3000 के 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 3, यानी 3000 हो गया माइनस 1 का पावर 3 यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया। अब देखिए जो पॉजिटिव है उसको पहले एक साथ ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ 3 के आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो है, मतलब 4 डिजिट है यहाँ, तो 4 डिजिट यहाँ, ये 3 जीरो तो रहने देना है, इस जीरो के साथ 3 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 1 के आगे क्या होगा 1 2 3 4 5 जीरो, तो 1 के आगे 5 जीरो रहेगा, ठीक है, 3 2 5, इसके बाद ये 3 इसके बाद ये 3 ठो जीरो, मतलब इसको प्लस वाला को पहले ऐड कर देना है। इसको वैसे ऊपर नीचे भी लिख करके अब ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। अब माइनस, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दोनों माइनस वाला को ऐड करेंगे, क्या ठो है 6 ठो जीरो है, तो 3 के आगे 5 ठो जीरो कर देना है ना, और इस जीरो के जगह यहाँ 1 रख देना है, क्योंकि 1 अगर हम ऐड करेंगे तो 1 तो आएगा ही। अब इसको क्या करना है, तो माइनस करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ रफ में थोड़ा सा, जो 1 के आगे कितना है 5 ठो जीरो, तो 1 2 3 4 5, और इसके बाद है 3, और इसके बाद 3 ठो जीरो, और इधर क्या है 1 2 3 4 5 6, पहले तो 1 लिखना है ना, और इसके बाद 5 जीरो है यानी 1 2 3 4 5, और इसके बाद क्या है 3 है। अब इसको माइनस करना है, थोड़ा सा ध्यान से माइनस कीजिएगा, थोड़ा सा भी लापरवाही होगा आंसर गलत हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 होगा, हाँ यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9, यहाँ हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, यहाँ 0, 10 माइनस 3 7, और यहाँ 9 9, यानी क्या होगा 99700 99700 और 2 999 है ना, क्या हुआ 99700 और 2 999, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो x पर सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 यह दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होगा, जो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, यानी ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ द साइड्स। यहाँ क्या लिखना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, इसका मतलब ये हो वी गेट, यहाँ वी गेट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, ठीक।
अब यहाँ क्या होगा, दिस मच इम्प्लाई। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए x और x दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। निकालना क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो देयरफॉर यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 4। प्लस 2 इधर आके क्या होगा -2, यानी लास्ट में आपको यहाँ तक इम्प्लाइज दे सकते हैं, इम्प्लाइज का साइन है ना, और लास्ट में लिख देना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।